हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट वाली वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर बच्चों आपको करना क्या है, a1/a2, b1/b2, c1/c2 इन रेशियोज को आपको फाइंड करना है। फिर फाइंड करने के बाद आप उन्हें कंपेयर करोगे। कंपेयर करने के बाद आपको चेक करना है कि ये जो लाइंस है ना, इक्वेशन है, इनसे जो लाइंस बनेगी उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह का होगा। जैसे कि यहाँ पर इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा, ये आपको यहाँ चेक करना है। अब आप कहोगे सर हम पहचानेंगे कैसे कि इंटरसेक्ट होगा, कि पैरेलल होगा, कि कोइंसिडेंट होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, मैं आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज बता देता हूँ। जैसे कि देखिए बच्चों, आपके पास अगर दो इक्वेशंस की बात चलती है तो पहली इक्वेशन आप मानते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और जो दूसरी इक्वेशन है बच्चों आपके पास वो आप मानते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, अगर आपको नहीं पता तो वहां से देख सकते हैं क्यों माना जाता है इन्हें। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स होते हैं, कोफिशिएंट्स का मतलब a1 b1 c1 a2 b2 और c2, इनका आपको रेशियोज निकालना पड़ता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर a1/a2 आप निकालते हैं। अब a1/a2 क्या होता है आपको पता है, x के साथ जो भी होगा एक को a1 मानेंगे और एक को a2 मानेंगे। जैसे कि इसमें समझ लो, यहाँ पर x के साथ 6 है और यहाँ x के साथ 2 है, तो a1 और a2 का काम ये करेगा। समझ में आ गई बात। अब b1 b2 की बात करेंगे तो यहाँ पर y के साथ वाला b1 b2 कहलाएगा, और c1 c2 की बात करेंगे तो जो बिना x y वाला है वो c1 c2 कहलाता है। तो यहाँ पर रेशियोज निकालते हैं बच्चों। जैसे कि मान लो a1/a2 और मैंने b1/b2 को निकाला। अब इन दोनों को मैं चेक करता हूँ, ये इक्वल आ भी सकता है और इक्वल नहीं भी। ठीक है, मतलब दो केसेस होंगे यहाँ पर, ध्यान रखना। a1/a2 इक्वल नहीं भी हो सकता है और इक्वल हो भी सकता है। ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो यहीं रुक जाना है, और अगर इक्वल है तो आपको c1/c2 को भी चेक करना पड़ता है। तो मान लो बच्चों, अगर ये इक्वल नहीं है तो यहीं रुक जाना है आपको, और इस कंडीशन में जो ये इक्वेशंस है इनसे जो लाइंस बनेगी उनका रिप्रेजेंटेशन जो होगा बच्चों वो इंटरसेक्टिंग होगा। ध्यान रखना कैसे होगा, इंटरसेक्टिंग। और अगर यहाँ पर ये दोनों इक्वल है तो आपको c1/c2 को भी चेक करना पड़ता है बच्चों। अब c1/c2 जो है ना वो इक्वल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। जैसे कि देखो a1/a2 इक्वल है b1/b2 के। अब ये दोनों तो इक्वल थे, अब डिपेंड करता है c1/c2 पर। ये इक्वल भी हो सकता है और नॉट इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये इक्वल है, कैसा है बच्चों, इक्वल, तो ध्यान रखना लाइन जो है वो कोइंसिडेंट होती है। कैसी होती है, कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है अभी मैं बताने वाला हूँ, थोड़ी देर रुकिए। और इस कंडीशन में जो लाइन होती है बच्चों वो कैसी होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, अब कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक लाइन आपने बनाई, अब दूसरी लाइन भी आप बनाओगे तो वो इसके ऊपर ही बन जाए, तो इसको कोइंसिडेंट बोलते हैं, मतलब ओवरलैप कर लेना। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग की बात करेंगे तो एक लाइन नहीं हो जा रही है, एक लाइन नहीं हो जा रही है, तो दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेंगे। और पैरेलल का मतलब तो आप जानते ही हैं, जो लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती वो पैरेलल होती है। तो ये फॉर्मूलाज होते हैं, इन फॉर्मूलाज को आपको लर्न करना पड़ेगा ताकि आप क्वेश्चन नंबर सेकंड इजी से कर सको। अब जैसे कि देखिए बच्चों, यहाँ पर मुझे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को उठाना है, तो सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ कंपेयर करूंगा। क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। और किससे कंपेयर करूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब मैं इस इक्वेशन को कंपेयर कर रहा हूं, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ से a1 आपको मिल जाएगा, b1 आपको मिल जाएगा और c1 भी आपको मिल जाएगा। ऐसे ही बच्चों आपको a2 भी मिल जाएगा, इसकी मदद से आपको b2 भी मिलेगा और आपको c2 भी मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब पहले इक्वेशन में x के साथ वाला a1 है तो यहाँ 5 आ जाएगा। ऐसे ही b1 क्या होगा, y के साथ, तो y के साथ यहाँ माइनस का 4 है, और c1 आपके पास कौन होगा बच्चों, यहाँ पर 8। ठीक है, -4 इसलिए लिया क्योंकि बच्चों साइन अगर माइनस का आ रहा है तो उसको भी आपको पिक करना पड़ता है। अब यहाँ पर a2 का काम कौन कर रहा है, 7, b2 का काम कर रहा है 6, और c2 का काम कर रहा है बच्चों माइनस का 9। ये आपने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकाल लिया, इसको इससे कंपेयर किया और इस वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर किया। अब आपको क्या करना होता है, तीनों रेशियोज को निकालना पड़ता है। पहले सबसे पहले तीनों रेशियोज को निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, a1/a2 को मैं निकालता हूँ, तो a1 आपके पास 5 है और a2 आपके पास 7 है। अब ये कट नहीं हो रहा है तो इसको एज इट इज रख देंगे। इसके बाद बच्चों b1/b2 को निकालेंगे। क्या करेंगे, b1/b2, या b2 लिखेंगे, b1/b2। b1 देखिए यहाँ पर -4 है और b2 आपके पास 6 है।
फिर बच्चों यहाँ देखेंगे ये कट हो रहा है, ये 2 बार और ये 3 बार, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -2/3। फिर आप C1/C2 को निकालेंगे, तो C1 आपके पास 8 है और C2 आपके पास -9 है। माइनस ऊपर रख देंगे बच्चों, क्योंकि माइनस कभी नीचे नहीं होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। कट तो रहा ही नहीं था, बस माइनस को ऊपर ले जाएंगे, ये ध्यान रखना। अब आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर पहले तो A1/A2 और B1/B2 को चेक करेंगे। सबसे पहला काम है A1/A2 और B1/B2 को चेक करना। ये इक्वल आ भी सकते और नहीं भी, अगर इक्वल नहीं आते तो रुक जाना बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर A1/A2 की वैल्यू कितनी है 5/7 और B1/B2 की वैल्यू कितनी -2/3। क्या ये दोनों रिजल्ट सेम है या नहीं है? तो आप देख के बता सकते हैं बच्चों ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ लगा देंगे नॉट इक्वल। अब नॉट इक्वल आ गया तो बस यहीं रुक जाना। अब इसका आपको रिप्रेजेंटेशन पता चल गया, जो लाइंस है वो कैसी बनेगी। तो देख सकते हैं ये वाला केस बना है, तो लाइन कैसी बनेगी, इंटरसेक्टिंग। तो यहाँ लिख देना लाइंस आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, ठीक है, इतना सा लिख देना। और इसी के साथ ये आपका फर्स्ट पार्ट बच्चों कंप्लीट होता है। समझने के लिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन भी लेते हैं। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में लेता हूं, तो यहाँ पर जब मैं कंपेयर करूंगा तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 बदलेगा। तो देखिए A1 9 है, B1 3 है और C1 आपके पास 12 है, तो यहाँ जाएगा 9 3 और 12। A2 यहाँ देखिए बच्चों 18 है, B2 यहाँ देखिए 6 है और C2 यहाँ देखिए 24 है। अब मैं क्या करूंगा, सबका रेशियोज निकालूंगा, मतलब A1/A2 निकाल लूंगा, B1/B2 और C1/C2। फिर केस देखूंगा कौन सा लग रहा है। तो A1 की जगह 9 और A2 की जगह बच्चों 18 है। अब आप कहोगे सर ये तो कैंसिल हो रहा है, तो 9 से कैंसिल कर देंगे बच्चों, एक बार और 2 बार, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1/2, ठीक है। ऊपर 1 बचा है, नीचे 2 बचा है। B1/B2 को देखेंगे बच्चों, तो B1 आपके पास 3 है, B2 आपके पास 6 है। आप कहोगे सर ये भी कैंसिल हो रहा है, चलिए कैंसिल करते हैं, 3 से 1 टाइम, 3 से 2 टाइम, तो आपका रिजल्ट आएगा 1/2। फिर आपको निकालना है C1/C2। आप कहोगे सर C1 आपके पास 12 है और C2 आपके पास 24 है। आप कहोगे सर ये भी तो 12 से कैंसिल हो रहा है, तो ये 12 से 1 टाइम और ये 2 टाइम, तो आपका जो रिजल्ट मिला वो मिला 1/2। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले A1/A2 को B1/B2 के साथ कंपेयर करना है। अब कंपेयर का मतलब यही है कि वो इक्वल है या नहीं है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर A1/A2 आपको दिखेगा 1/2 है और B1/B2 भी 1/2 है, तो आप कहेंगे सर ये इक्वल है। क्या है, इक्वल है। अब ये जब इक्वल होंगे ना तो C1/C2 को भी चेक करना पड़ेगा, तो इसके आगे रखेंगे बच्चों आप C1/C2 और चेक करेंगे कि C1/C2 इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो C1/C2 देखा बच्चों, B1/B2 1/2 था और C1/C2 भी देखा तो ये भी 1/2 था, तो इसका मतलब ये भी क्या है, इक्वल है। क्या है बच्चों, इक्वल है। तो तीनों इक्वल आ रहे हैं। अब तीनों इक्वल आ रहे हैं तो आप केस देखिए कौन सा बन रहा है। तो आप कहोगे सर ये वाला केस बन रहा है। इस केस में लाइंस कैसी होती है, कोइंसिडेंट, तो आप यहाँ लिख देना बच्चों लाइंस आर कोइंसिडेंट। और इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट होता है। अब बच्चों लेते हैं आप अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड, लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसको समझते हैं। सबसे पहला काम A1 B1 C1 और A2 B2 C2 को निकालना है। तो देखिए और बताएं कि A1 क्या है, तो A1 6 B1 -3 और C1 आपके पास 10 है, ठीक है। A2 की बात करेंगे तो A2 2, B2 देखिए B2 क्या होता है बच्चों y के साथ। अब आप कहोगे सर यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है, तो ध्यान रखना जहां कोई नंबर नहीं होता वहां 1 होता है, तो यहाँ 1 है बच्चों, वो भी माइनस का, क्योंकि ये वाला माइनस और 1 आ जाएगा। C1 आपके पास 9 है, वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। A1 आपके पास 6 आ गया, B1 आपके पास A2 कितना आ गया आपके पास 2, ये देखिए कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा आपके पास 3, तो यहाँ 3 आ गया। B1/B2 को निकालते हैं, तो B1 -3 है, B2 -1 है, ये दोनों भी कैंसिल हो गए और 1 से किसी को भी काटो वही आता है, तो 3 आ जाएगा। C1/C2 की बात करते हैं, तो C1 आपके पास 10 है और C2 आपके पास 9 है, ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये एज इट इज रहेगा। अब आप क्या करेंगे, A1/A2 और B1/B2 को निकालेंगे। आप देखेंगे A1/A2 भी 3 है और B1/B2 भी 3 है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ इक्वल का साइन आ जाएगा। जब ये इक्वल आएगा तो C1/C2 को चेक करना पड़ेगा। अब C1/C2 देखते क्या है, तो C1/C2 10/9 है बच्चों, जबकि B1/B2 तो 3 था, C1/C2 क्या है 10/9। क्या ये दोनों इक्वल है? आप कहोगे सर ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो केस बन गया आपके पास। अब देखिए केस कौन सा बना, आप कहोगे सर थर्ड वाला, और थर्ड वाले केस के अंदर आपको पता है लाइंस कैसी होती है, पैरेलल। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा लाइंस कैसी है,
पैरेलल है। और इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो और ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।